ओम नमो नारायण। क्या ईश्वर है? इसी टॉपिक पे आज हम प्रमाण दे करके आपको दोबारा बता रहे हैं कि ईश्वर है, परमात्मा है। परमात्मा है तो ये सब कुछ नज़र आ रहा है। परमात्मा ना होता तो भाई आप किसी को देख नहीं सकते, किसी को सुन नहीं सकते, किसी के साथ चल नहीं सकते। ये सारी जो क्रिया हो रही है जीवन के अंदर, वो प्रमाण देती है कि परमात्मा है, ईश्वर है। ऐसा नहीं, ऐसे समझिए जैसे क्या कभी आपने सोचा कि एक व्यक्ति जो गुजर जाता है, मर जाता है, जिसके प्राण निकल जाते हैं, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, आपका वो मित्र है, आप उसकी आंखें खोल के देखो तो वो आपको देखेगा? कभी नहीं देखेगा। कानों से, उसके कानों में कान भी मौजूद हैं, उसकी कानों में कोई बात करिए तो क्या वो आपकी बात सुनेगा? उसका हाथ हिलाइए तो क्या वो आप उसके हाथ हिलाने से वो आपसे बोलेगा? क्या उसका मुख भी है? क्या उस मुख से कोई बात करेगा? क्या चीत करेगा? कुछ नहीं करेगा। मीन्स के जो आपका मित्र है वो तो पड़ा हुआ है, परंतु उसमें जो परमात्मा रूपी अंश है वो नहीं रहा। वो परमात्मा जो आत्मा के रूप में है, जो आत्मा, गीता जी के भगवान बार बार कह रहे हैं अर्जुन को, नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम देहति पावक नाचैनम क्लेद्यन्त आपो नानुशोचति मारुत। हे अर्जुन, आत्मा जो है वो मेरा अंश है, मेरे ही प्रकाश का वो एक अंग है, और वो आत्मा ना उसको पृथ्वी दबा सकती है, ना मृत्यु मिटा सकती है, ना वायु उड़ा सकती है, ना पानी गला सकता है, ना अग्नि जला सकती है। वो आत्मा परमात्मा अंश है, वही अंश दुनिया में कार्य कर रहा है, सब में व्यापक है, सब में नजर आ रहा है, बातचीत कर रहा है। क्या आपने कभी सोचा जीवन के अंदर कि आपका एक मित्र है, वो मित्र जो है उसकी वृत्ति का खेल इस टाइप का है, जैसे एक मधुमक्खी होती है, एक साधारण मक्खी होती है। जो मधुमक्खी है हमेशा शहद पे बैठती है और उसका पान करती है। जो साधारण मक्खी है वो मधु के ऊपर भी बैठ जाती है, शहद का भी पान करती है, परंतु जब गंदगी का ढेर उसको नजर आ जाए तो उड़कर वहां चली जाती है। ऐसे ही वो आत्माएं, वो प्रभु के अंश जो हैं, कुछ माल विक्षेपता के कारण, क्या कि मैं दे देने वाला एक पुरुष हूँ, अपने को शरीर को देख करके एक पुरुष बन जाता है। फिर मैं स्त्री हूँ, अपनी देह को देख करके मैं स्त्री बन जाता है। जब इतने ऐसे बाहर के डिजाइन को देख करके रूप बनता है, जो वास्तविक परमात्मा है उसको भुला देता है। फिर इन्हीं डिजाइनों के साथ वो षट विकारों में पड़ा रहता है, कभी मैं मेरी का, राग द्वेष का, दुख का और चिंताओं का, वो चिंताओं में पड़ा रहता है, क्योंकि वो मैं बन जाता है, मैं ही मैं हूँ। उसको परमात्मा नजर ही नहीं आता। उस मक्खी की तरह, जैसे मधु का पान करने वाली मक्खी मधु को ही पान करती है, फिर वो गंदगी पे नहीं जाती, परंतु जो साधारण मक्खी है वो मधु का पान भी करती है, गंदगी का ढेर नजर आ जाए तो वहां भी चली जाती है। ऐसे ही कभी आपने सोचा वो लोग, जो लोग परमात्मा के, ईश्वर के, भगवान के निमित्त लगे होते हैं, साधक हैं, भक्त हैं, उन्हीं में ही रहते हैं, रमन करते रहते हैं, और वो लोग उन्हीं में फिर रहते हुए कहीं इधर उधर उनकी वृत्तियाँ नहीं जाती, उनकी वृत्ति भगवान में ही रहती है, परमात्मा में रहती है। और जो साधारण मक्खी है, उस टाइप के जो लोग होते हैं, वो परमात्मा ईश्वर में रमन करते हैं, रहते हैं। इसके अलावा कभी काम, क्रोध, मोह, लोभ, विषयों का कोई बातचीत चल रही हो, विकारों की, तो अपना प्रभु का नाम छोड़ के शीघ्र उसकी बातों को लग जाते हैं। ये भेद रह जाता है उस परमात्मा का इस संसार में, आत्म रूप इस देह के अंदर। इसीलिए वो परमात्मा है। अगर परमात्मा ना होता तो इस संसार चलता कैसे भाई? अगर परमात्मा ना होता, तुम्हारी शक्ति सारी काम कर रही होती, तो आप कभी दुखी ही ना होते, हमेशा सुख में रहते।
जिस ऐश्वर्य के पीछे भागते हो, जिन पदार्थों के पीछे भागते हो, भौतिकवाद के पीछे भागते हो, धन दौलत के पीछे भागते हो, जिसमें भगवान को, परमात्मा को भुला दिया, जिसका उसका विश्वास और प्रकट स्वरूप आपको समझ नहीं आता, उसको समझने की कोशिश करो। वो परमात्मा है तो ये सब कुछ है। अगर परमात्मा ना होता तो ये आपका जो सत्य नजर आता है ये असत्य भी हो जाता, परंतु परमात्मा है, इसीलिए असत्य को सत्य मानो। जो सत्य है, सत्य की विजय होती है भाई। परमात्मा सत्य है, सत्यता है, व्यापकता है, एनर्जी है। वो एनर्जी जो सब जीवों के साथ काम कर रही है, और वो आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा है, ये दर्शा रहा है संसार का चेंज होना, ऋतुओं का चेंज होना, गर्मी सर्दी आना, और आपको संसार की साइंस आपको सुखी के साधन दे सकती है, परंतु सुखी रख नहीं सकती। सुखी ईश्वर रखता है, परमात्मा रखता है। जो परमात्मा सुखी रखता है, इसीलिए वो दर्शा रहा है कि परमात्मा है। परमात्मा से जगत चल रहा है। अगर परमात्मा ना हो तो जगत चलना बंद हो जाए। जगत जो है मिथ्या है, परमात्मा जो है वो असली है, सत्यता है। वही परमात्मा, वो शक्ति, वो अपार शक्ति जो सारी संसार दुनिया को चला रही है। इसीलिए ये निश्चय करो कि परमात्मा है, वो आप में, मेरे में, सब में वही नजर आ रहा है। जैसे मरा हुआ इंसान बोलता नहीं, देखता नहीं, चलता नहीं, कुछ नहीं कर सकता, जो वो आत्म तत्व शक्ति जो परमात्मा का अंश है वो उसमें नहीं रह गई। इसीलिए ये दर्शाता है कि ईश्वर है, जिससे सारा संसार चल रहा है। ओम नमः शिवाय।